दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, आज देखिए जो हमारी समास की क्लास है, और समास की क्लास में जितने भी आपको जो समास कराए जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और इन समासों से आपको इतना फ़ायदा मिलना है कि आपके समास में जो भी कन्फ्यूजन होगी वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। उसके साथ ही साथ आप समास में जो आपके पेपर में जो अभी आपके जो वीडियो के पेपर में जितने भी आपको समास मिलेंगे उसमें आप कर सकेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, आपको ये जो आपको मैं 100-150 समास कराऊंगा इन्हीं में से आपको फंस जाए। ये लास्ट मोमेंट पे वो समास कराया जा रहा है आपको जो पेपर में आ सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यानी कि तत्पुरुष समास जिसमें कारक आते हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। तो जिसमें इसमें कारक नहीं आएगा वो हमारा वही हो जाएगा। राजकुमार, राजा का पुत्र, यज्ञवेदी, यज्ञ को करने वाले वेदी, और ग्रामवासी तो ग्राम के वासी। तो ये सब में तो आपका जो है तत्पुरुष समास आ जाएगा क्योंकि कारक आ रहे हैं। और आजन्म जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें पहला पद प्रधान है, ठीक है, और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। एक में कर्मधारय समास नहीं है, बाकी सब में कर्मधारय होना चाहिए। चलिए, लड़का भूख से अधमरा हो गया। तो यहाँ पे ये जो अधमरा हो गया, तो यहाँ पे तो कर्मधारय समास जो है इसमें तो कर्मधारय समास है अधमरा, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं और दूसरा पद जो है पहले पे डिपेंडेंट होता है। तुम भला बुरा, तो ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ऊंच नीच द्वंद्व समास हो जाएगा। दिया और बाती द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये तीन तो आपके द्वंद्व समास के बगैर पहला कर्मधारय समास का हो गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये नहीं शब्द आप लोग हटा दीजिए तब तो आपका ये पहला सही हो सकता है, वरना आपको यहाँ पे ऐसा करके स्टार बना हुआ मिल जाएगा या इसका सभी लोगों को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये समास कर्मधारय समास है होना चाहिए, तो ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि बाकी आपको सब द्वंद्व के समास दे रखे हैं। चलिए, गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें भी कर्मधारय हो जाएगा। इसमें देखिए जो है गुरुओं के देव जो हैं, ठीक है, तो इसका इस तरीके से निकलता है और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बारहसिंगा, तो बारहसिंगा इसमें जो है आपका क्या आ जाएगा बारहसिंगा। देखो दोस्तों, इसमें जब संख्या आई है तो संख्या किसके लिए आता है, द्विगु समास के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कोई भी नहीं दे रहा है। तो जब सोचिए आपको, जब ये जो भी आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, या ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जब इसमें चारों ऑप्शन में आपको द्विगु समास नहीं दे रखा है, फिर बच्चे मुझसे मेरे पास कमेंट करके कहते हैं, वो भी बहुत गंदी सी लैंग्वेज में, कि आप जो है गलत पढ़ा रहे हो। यार दोस्तों देखिए, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेन चीज़ जो ये हो जाती है कि जो आपके सामने ये जो पेपर रखा हुआ है, इस पेपर की जो आंसर शीट आई थी उस आंसर शीट के हिसाब से जो सही माना जाता है वो मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है सभी को नंबर दिए गए थे और इसमें द्विगु समास आया था। खैर जो भी है, जिसने भी गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो उनको वहाँ पे दर्शा देता है कि इनको कितना है कि, और ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इनकी पढ़ाई किस हद तक हो चुकी है कि इनको बात करने का भी तरीका नहीं है। चलिए खैर, 5 नंबर देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। जो कर्मधारय समास होते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और ये जो है कर्मधारय समास हो जाता है। इसमें देखिए, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, पाठशाला, जहाँ पे पाठ की शाला होती है, पढ़ने की शाला होती है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात ये तो बहुब्री समास हो जाएगा। और श्वेत पत्र, तो श्वेत पत्र जो है ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। परमानंद, परमानंद जो हो जाता है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। अच्छा, कौन सा समास ही नहीं है, ठीक। अव्ययी भाव समास होता है, कर्म कारक नहीं होता, कर्मधारय समास होता है, तो यहाँ पे यही आपका गलत हो जाएगा। फिर 8 नंबर देखिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अब और देखिए, इसमें यहाँ पे कर्मधारय दे नहीं रखा है ऑप्शन में, तो आपको द्वंद्व लेना पड़ेगा। द्वंद्व में क्या होता है, दिन और ऐसे करके रात। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जब दोनों पद प्रधान हो जाएंगे तो दोनों पद प्रधान द्वंद्व में हो जाएंगे। फिर किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो, तो द्विगु समास में होता है। ऐसा किस में होता है दोस्तों, द्विगु समास में। चलिए, फिर लिखा हुआ है महाजन शब्द में समास है, तो महाजन में शब्द जो हो जाएगा जनों में जो महान, यानी कि ये कह सकते हैं जनों में जो है महान, तो कर्मधारय। इसमें जो है शब्द भी आता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इसमें जब तोड़ते हैं तो इसमें जो है शब्द आता है, ठीक है। चलिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। देखो दोस्तों, जब दोनों पद प्रधान नहीं होंगे लेकिन वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा हो जाता है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, शंकर जी, तब क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए, फिर जलमग्न, तो जल में मग्न, जब भी कारक तत्व आ जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा।
चलिए, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाणी, वज्र को धारण करने वाला, तो अर्थात कौन? इंद्र, बहुब्रीहि समास, जिसमें अर्थात में यानी कि लग के तीसरा शब्द पहुंच जाए तो वो आपका जो है बहुब्रीहि समास। चलिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, पंचवटी, तो पाँचवा, तो यानी कि पाँच में जैसे ही पाँच आ गया तो दिगु आ जाएगा। 15 नंबर, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह पढ़ रहे थे, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास हो जाएगा। तो घास फूस में द्वंद्व, जब भी जिसमें भी ये कारक, ये जिसमें भी डैश चिन्ह आ जाता है, ठीक है, और जब जैसे ही डैश चिन्ह आता है इसका मतलब होता है और ये जैसे ही लगता है तुरंत आपका क्या हो जाता है, वो द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व मतलब लड़ाई। लड़ाई तभी होती है जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं दो, ठीक है, जैसे दिन और रात, आदमी औरत, ठीक है, इस तरीके के जब आ जाते हैं तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। चलिए 15 नंबर देखिए। अच्छा, ये तो हो चुका है 15 नंबर। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास में जो क्या हो जाएगा, ये तीसरे की तरफ इंगित करना चाहिए। तो शूल पाणी, शूल को धारण करने वाला, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन ही आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा एक द्विगु समास है? द्विगु समास में हमेशा जो है आपकी संख्या आती है। तो चतुर्भुज, ये जो है आपका चतुर्भुज, ये आपका अपवाद है। चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाला कह सकते हैं कि, तो उसको जो है चतुर्भुज आपको मैथ में आ जाता है चतुर्भुज, ठीक है, जिसको तो वो हो जाता है हमारा संख्यावाचक, वो द्विगु समास हो जाता है। चतुर्भुज यानी कि ब्रह्मा जी, तब हमारा जो है क्या हो जाता है, चतुर्भुज, हाँ, तब विष्णु जी हो जाता है, तब हमारा क्या हो जाता है, तब उसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। चलिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता, वो जो है अव्यय होता है। चलिए 19 नंबर, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो उसे समुदाय को बोध कराता है। कैसा? वो द्विगु समास का बोध कराता है। 20 नंबर, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो दूसरा शब्द विशेष हो तो उस समास को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द में दूसरा शब्द प्रधान हो जाता है, तो जिसमें दूसरा शब्द प्रधान हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह आ जाता है, दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। जो गुरु भाई है, गुरु भाई किस तरीके का हो जाएगा, गुरु के भाई, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए, लकड़ी चौलड़ी पहने हैं, निम्नलिखित में रेखांकित में समास है। तो जो चौलड़ी शब्द लिखा हुआ है ये किस तरीके का समास हो जाएगा, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, ये संख्यावाचक हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अभी मैंने बताया था कि दिन और रात, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाता है। 25 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में पहले या बाद का पद कोई प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो भैया अभी हमने बताया कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है लेकिन वो दोनों मिलके क्या करते हैं, तीसरे की तरफ चले जाते हैं, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। चलिए फिर देखिए 26 नंबर, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से पद प्रधान, अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, उसमें अभी क्या बताया था, उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, तो द्वितीय पद प्रधान जो है आपका तभी होता है जब तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए 27 नंबर देखिए। 27 नंबर में क्या लिखा हो, यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तो शक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यथा जो है शक्ति के अनुसार। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या है, 28 नंबर। 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है धनुर्बाण। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर यानी कि धनुष और बाण, तो जब और शब्द आ जाता है वो द्वंद्व समास हो जाता है। चलिए 29 नंबर देखिए क्या लिखा है, शोकाकुल में समास कौन सा हो जाएगा? तो इसमें तत्पुरुष समास, कुल में शोक या शोक में कुल, इस तरीके से जो है। 30 नंबर देखिए, अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा? तो अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास। 31 नंबर, जय पराजय। जय पराजय मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी डैश चिन्ह आ जाता है तो उसमें द्वंद्व समास आ जाता है, जब भी कभी इस तरीके का साइन आ जाए आपको। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, पर्णकुटी लिखा हुआ है। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो पर्ण यानी कि पत्तों की कुटिया, तो की आ गया तो तत्पुरुष समास। 33 नंबर देखिए, सिंह द्वार। तो सिंह द्वार में कौन सा समास हो जाएगा? तो सिंह का द्वार, तो तत्पुरुष समास। चलिए फिर लिखा हुआ है कोशकारः।
क्या लिखा हुआ है, कोशकार। अच्छा कोशकार लिखा हुआ है, कोशकार नहीं, कोशकार। तो जो कोशकार होता है ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 35 नंबर यथोचित, यथोचित में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में लिखा हुआ है नरभक्षी। तो नरभक्षी में जो होता है ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, नर को भक्ष करने वाला यानी कि नरभक्षी। नीलांबर, ठीक है। 37 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, नीलांबर। नीलांबर में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नीला है अंबर जिसका। चलिए फिर देखिए सप्तऋषि। सप्तऋषि तो ये 7 आ गया है, यानी कि 7 ऋषियों का जो समूह होगा उसको सप्तऋषि कहा जाएगा, तो द्विगु समास आ जाएगा। फिर नीलोत्पलम जो है में कौन सा समास हो जाएगा, तो नीलोत्पलम में दोस्तों जो है कर्मधारय समास होता है। क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। चलिए फिर आगे बढ़िए। फिर देखिए 40 नंबर में धनंजय में समास है, तो धनंजय में समास किस तरीके का समास हो जाएगा, तो धनंजय में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। धनंजय कौन थे, धनंजय जो है महाभारत से जुड़े थे एक। चलिए 41 नंबर मनमाना में कौन सा समास हो जाएगा, मनमाना तो मन को माना, तो तत्पुरुष समास, या मन का माना। चलिए 42 नंबर देखिए कतर ब्योत। कतर ब्योत, कतर ब्योत में जैसे ही मैंने डैश चिन्ह देखा तुरंत क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए लाभ हानि, जैसे ही हमने, अच्छा लाभ और हानि, यहाँ पे तो इसमें इनमें से कोई नहीं, कौन सा आ जाएगा, तुरंत द्वंद्व आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें क्या आ जाएगा, डैश लगा हुआ है, डैश लगते ही आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, जय पराजय। तो जय और पराजय द्वंद्व समास। लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। चलिए तिरंगा। तिरंगा में क्या हो जाएगा, 3 रंगों वाला, तो 3 रंग, तो 3 आ गया, तो द्विगु समास। पंचवटी, तो पंचवटी में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसमें भी आपका द्विगु समास, क्योंकि 5 आ जाएगा, पंच मतलब 5 आ जाएगा। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 48 नंबर में परमानंद। तो परमानंद में कर्मधारय समास, परम है आनंद। 49 नंबर निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास यहाँ पे जिसमें भी डैश आपको दिख जाए या और शब्द निकल आए, दोनों शब्दों के बीच में जो है और शब्द आ जाए, तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। चलिए फिर यथाशक्ति, यथा रुचि में जैसे यथाशक्ति होता है वैसे ही यथा रुचि भी है। तो जो यथाशक्ति होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, तो यथा रुचि भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो समास होता है इसका शाब्दिक अर्थ यानी कि उसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो समास का मतलब होता है संक्षेप। ठीक है, क्या होता है, संक्षेप होता है। चलिए 52 नंबर देखिए, उपकूल में कौन सा समास हो जाता है, तो जो उपकूल होता है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो उप और कूल, तो अव्ययी भाव समास। पहला पद प्रधान, जिसको हम तोड़ भी नहीं सकते, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और उसको हम तोड़ भी नहीं सकते। चलिए फिर देखिए यथाशीघ्र शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा, तो यथा के लिए अभी हमने बताया था कि क्या आ जाएगा, यथाशक्ति हो, चाहे यथाशीघ्र हो, चाहे यथा रुचि हो, कुछ भी हो, यथा शब्द आ गया तो अव्ययी भाव समास। तो चौराहा 4 रास्तों का समूह, तो दिगु 4 आ गया तो दिगु। फिर निर्विवाद, निर्विवाद में क्या आ जाएगा, कर्मधारय, बिना वाद का, यानी कि बिना बात का, निर्विवाद बिना बात का। चलिए फिर 56 नंबर देखिए, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होना चाहिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में कारक आते हैं, और कारक जो होते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 56 नंबर में उसने पूछा है, तो आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर, खुद के ऊपर निर्भर, तो क्या शब्द आ गया। फिर देखिए 57 नंबर, चंद्रशेखर शब्द में समास हो जाएगा, तो चंद्रशेखर में, तो चंद्रशेखर जो अपने सर पर चंद्रमा रखते हैं कौन हो जाएगा, अर्थात शंकर जी। तो चंद्रशेखर में दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास आ जाएगा 57 नंबर में। ठीक है, 58 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 58 नंबर में निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो तिरंगा हो जाएगा, 3 रंगों वाला। ठीक, त्रिभुवन, जो त्रिभुवन होता है उसके लिए किसी दूसरे के लिए यूज किया जाता है, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। एक दंत जो है गणेश जी के लिए, और दशानन रावण के लिए त्रिभुवन भी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो तिरंगा यहाँ पे जो है 3 रंगों का, तो यहाँ पे तिरंगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास, तो भी द्विगु समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है।
फिर देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। फिर रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित तो तत्पुरुष समास। फिर प्रति, यथा, ये इस तरीके के शब्द जो है अव्ययी भाव समास में आते हैं। फिर वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष यानी कि तत्पुरुष। फिर देखिए 65 नंबर रसोई घर, रसोई घर में क्या हो जाएगा, रसोई का घर होता है यानी कि घर में, रसोई के लिए घर तो रसोई के लिए तो तत्पुरुष समास। नील गाय, नीली है जो गाय वो कर्मधारय हो जाएगा। चलिए 67 नंबर देखिए पीताम्बर, पीत है, अच्छा पीताम्बर में लिखा है पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी, इसमें कौन सा समास होगा, अर्थात शब्द आते ही बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए पंचवटी, यहाँ पे जो है पंचवटी तो 5 आ गया है तो पंचवटी में द्विगु समास। घनश्याम, तो घनश्याम के लिए जो है कर्मधार है, क्या हो जाएगा, कर्मधार है। पीताम्बर अभी ऊपर आया, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी, कौन, 70 नंबर में क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। 71 नंबर यथा आ गया, यथा के आते ही तुरंत आपका अव्ययी भाव समास हो गया, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहलाता है, तो वो बहुब्रीहि। कोई दो शब्द मिल जाएं और तीसरे की तरफ चले जाएं तो वो क्या बन जाएंगे, बहुब्रीहि। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी, पीताम्बर से विष्णु जी बन गए तो तुरंत बहुब्रीहि समास। चलिए 73 नंबर देखिए क्या लिखा है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षेप होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अनायास, अनायास लिखा हुआ है, अनायास। जब भी कभी आपके सामने ना शब्द आ जाए, मतलब जिसमें दिखाई दे नहीं शब्द दिखाई दे, अना मतलब होता है मना करना, ठीक है, तो अना मतलब मना, तो वो नन जो नग्य समास होता है, नन्य समास वो हो जाता है। फिर देखिए चंद्रशेखर यानी कि जिसके शेखर पर चंद्र हो, ठीक है, तो वो बहुब्रीहि समास यानी कि जो किनके ऊपर होता है चंद्रमा, किसके सर पे चंद्रमा बैठा है, तो भैया शंकर जी के। रात और दिन दोनों में एक दूसरे के विपरीत, विपरीत होंगे तो लड़ाई होगी, द्वंद्व होगा। 27 बहन भाई दोनों में बहुत लड़ाई होती है, प्यार अलग चीज़ है लेकिन दोनों में बहुत लड़ाई होती है तो क्या हो जाते हैं, ये भी द्वंद्व हो जाएंगे। फिर देखिए 78 नंबर में क्या लिखा हुआ है, दशमुख, दशमुख किसके थे, अर्थात रावण के। यथाशक्ति, यथा आ गया तुरंत ही आपका अव्ययी भाव। देशभक्ति तो किसकी भक्ति, देश की भक्ति तो तुरंत तत्पुरुष समास। हस्तलिखित क्या हो जाएगा, हाथ से लिखा हुआ तो से आ गया तो तत्पुरुष समास। फिर देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके लिए कहा जाता है, शंकर जी के लिए, त्रिनेत्र यानी कि अर्थात शंकर जी, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास। देखिए कितने आसान है। अब भरपेट, तो भरपेट जब है भर, यथा और क्या जो एक और शब्द आया था अभी याद नहीं आ रहा, तो भरपेट, ये इस तरीके से अव्ययी भाव समास। तो इनमें ये शब्द आते हैं, ये शब्द आपको याद हो जाएंगे यूज करते करते। फिर देखिए 84 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आनंद मगन, आनंद में मगन तो तत्पुरुष समास। फिर आनंद मग्न, फिर 85 नंबर तत्पुरुष समास। वनवास, वन में रहने तो वन में रहना यानी कि वन में वास करना तो तत्पुरुष समास। पंचवटी, तो पंचवटी में द्विगु समास। फिर देखिए पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी, ये बहुब्रीहि समास। नरोत्तम, नरों में उत्तम अर्थात क्या हो जाएगा, लेकिन नरों में उत्तम, नरोत्तम तो नरोत्तम, नरों में उत्तम तो तत्पुरुष समास ही रहेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे बहुब्रीहि दिया होता तो राम जी आ जाता, श्री राम जी, तब आपका जो है बहुब्रीहि समास हो जाता। आजन्म, तो आजन्म में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आ जाए, यथा आ जाए, आपका भर आ जाए, भरपेट ये भर आ जाए, तब भी आपका जो है अव्ययी भाव समास। धनहीन, धन से हीन तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, धन से हीन तत्पुरुष समास। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया, जो स्वर्ग को गया तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय यानी कि आलय मतलब होता है घर, तो पुस्तक के लिए घर तो पुस्तकालय यानी कि तत्पुरुष समास। दशानन यानी कि अर्थात रावण, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण तो तुरंत बहुब्रीहि समास।
फिर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, त्रिलोचन, तीन हैं लोचन जिसके, लोचन मतलब आँख, तीन हैं लोचन जिसके अर्थात बहुब्रीहि समास कौन हो जाएगा, तीन है लोचन जिसके अर्थात शंकर जी। कमल नयन, कमल यानी कि जो नयन जो है जिसके कमल कमल के समान है, इसमें तुलना हुई तो कर्मधारय समास। अन्न और जल, और क्या आ गया तो तुरंत ही आपका द्वंद्व समास। अष्टध्यायी, आठ जो होते हैं तो आठ आ गया तो तुरंत दिगु आ गया। देखिए यथा आ गया तो यथा के आते ही आपने क्या लगा दिया, अव्ययी भाव। भर आ गया तो भर के आते ही तुरंत जो है अव्ययी भाव। देखिए आपको यहाँ से देखिए कितने आसानी से आपको रटते हुए चले जाएंगे। बस आप क्या है, आप अगर पूरा वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको पूरा वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप वीडियो देखते रहिए, कुछ चीज़ें तो आपको ऐसी रट जाएंगी कि आप भी कहेंगे अरे सर जी ये तो वैसे के वैसे ही आया था और मैंने वैसे के वैसे ही टिक कर दिया। ठीक है, चलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, तो चतुर्भुज, देखो पंचवटी, पाँच आ गया, करोड़पति तो यहाँ पे करोड़ आ गया तो संख्या आ गई, चरण कमल तो ये कर्मधारय समास हो गया। फिर इसमें क्योंकि तुलना हो गई, कमल जो है चरण के समान, चरण जो है कमल के समान बताया गया तो कर्मधारय समास हो गया। अब चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले अर्थात कौन, विष्णु जी, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, चार भुजाओं वाले विष्णु जी। चलिए फिर लिखा हुआ है कि इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किसमें होता है, द्विगु समास में। फिर यहाँ पे लिखा है 103 नंबर, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है दोस्तों। वो देखो ऐसे तो अगर आपको बताया जाए तो तत्पुरुष समास में भी पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में भी पहला पद प्रधान होता है। समास का पूर्व पद पहला पद, तो इस तरीके से जो लिखा हुआ है यहाँ पे संबंध तत्पुरुष, ये आपको संबंध तत्पुरुष लेना होगा, इसमें पहला पद पूर्णतः प्रधान होता है। देखिए 2016 यूपी वीडियो में। फिर देखिए ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सप्त ऋषि में समास, तो सात ऋषियों का समूह यानी कि दिगु, सात आ गया दिगु। यथा आ गया यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास, जैसे ही यथा दिखाई दिया अव्ययी भाव समास लगा लिया भाई हमने। फिर यहाँ पे लिखा हुआ अजात शत्रु, तो अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, बहुब्रीहि समास। वाचस्पति, तो वाचस्पति में जो है समास जो आ जाएगा वो भी बहुब्रीहि हो जाएगा। इनके अर्थात कुछ शब्द निकलते हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैं कुछ कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि सर आप तो गलत बता रहे हैं। पर देखिए दोस्तों मैं कोशिश वही करता हूँ कि जो मुझे एग्जैक्टली पता होता है, कोशिश मैं वही करता हूँ कि वही आपको बताऊँ। फालतू की चीज़ें मैं आपको वैसे भी नहीं बताता हूँ, ना बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये बताऊँ। जो चीज़ें मुझे नहीं भी पता हैं वो भी मैं फालतू का उल्टा सीधा कुछ भी बताता रहूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ महान भाव ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आप नहीं, ऐसे नहीं कहते, कहते हैं कि क्या कर रहा है, तुझे तो कुछ आता नहीं है। तो ये सब वो जो इस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या आपसे उम्र में छोटा हूँ। मेन चीज़ यहाँ पे वो डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड ये करती है कि आपको एज अ टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी नज़र में मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर की जो आप अगर इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप ये सोचिए कि कैसे आपको शिक्षा मिल जाएगी। आपको लगता है कि आप टीचर की इज्जत के बिना जो है आप टीचर की इज्जत नहीं करेंगे। टीचर आपका छोटा भाई भी हो सकता है, छोटी बहन भी हो सकती है, ठीक है, बड़ा भाई भी हो सकता है, बड़ी बहन भी हो सकती है। आपसे टीचर जो है उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको इज्जत देना सिर्फ सर कहना, देखिए इज्जत देने के लिए सर कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बात करने के तरीके होते हैं उससे भी पता चल जाता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी शिक्षा नहीं है, और ना ही आपको अभी सरस्वती आपको आपके अंदर घुसी है, ना कभी इस तरीके से जिस तरीके से आपकी लैंग्वेज है सरस्वती घुस भी नहीं पाएंगे अंदर। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की लैंग्वेज वाले लोगों को कभी कुछ हो सकता है, क्योंकि उनको घमंड बहुत ज़्यादा है ना कि उनको सब कुछ आता है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज के आधार पे पता चल जाता है कि ये किस तरीके के हैं और इनको क्या क्या आता है। और मुझे नहीं लगता कि जो टीचर की इज्जत नहीं कर सकता उसको शिक्षा आएगी कभी, या आई है या कभी आ सकती है, नहीं आ सकती। चलिए आगे देखते हैं 108 नंबर, गंगा जल, गंगा का जल तो तत्पुरुष समास। 109 नंबर, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए, तो सतसई में जो हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। सत मतलब सात आ गया। हाँ एक चीज़ मैं आपको एक और भी बात बता दूं, देखिए
आपको वोकैब सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है, उसमें आपके कई अर्थ निकलते हैं। जब आप एक अर्थ बताते हैं तो हो सकता है उसका दूसरा अर्थ भी होता है, ठीक है। तो आप वोकैब सेक्शन में कभी नहीं कह सकते हैं कि आपको ये नहीं पता है, आपको वो नहीं पता है, ठीक। हाँ, बाकी चीज़ें मैं खुद बताता हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ, मैंने ये जो हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समास, मैंने इसकी सारी ट्रिक्स अपने आप से बनाई हुई हैं। मैंने आज तक कभी किसी की भी ट्रिक को फॉलो नहीं किया है। मैंने पढ़ा बहुत से टीचरों से, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने कभी उनके लिए ये नहीं कहा कि क्या पढ़ा रहा है, तो तुझे तो ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, ठीक है। मुझे उनका समझ में नहीं आया, मैंने बहुत से टीचरों का पढ़ा, मुझे आज तक समझ में नहीं आ पाया कि मैं समास को कैसे याद करूं। फिर मैंने अपने आप से कोशिश की, मैंने अपनी ट्रिक्स बताई, ट्रिक्स निकाली, वहाँ से मैंने समास को याद किया। आज तक मुझे जो है कभी भी अलंकार नहीं समझ में आया, तो मैंने वहाँ की भी ट्रिक निकाल ली, वहाँ से मैंने याद कर लिया। संधियाँ मुझे आज तक नहीं समझ में आई थी कि संधियों को कैसे याद किया जाए। संधियों को मैंने इस तरीके से बना लिया है कि अब आपको मैं खुद से बता सकता हूँ। तो ये दोस्तों, जो भी मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा खुद का पढ़ा हुआ है, खुद से समझा हुआ है, तब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी के दूसरे के नोट्स या दूसरे के भरोसे नहीं बैठ के बता रहा हूँ कि हाँ मुझे उसने बताया था तो मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये इस तरीके के ये जो शब्द होते हैं, ये वोकैब सेक्शन में आते हैं। इनमें एक एक शब्द के दो दो तीन तीन अर्थ निकलते हैं। आप एक शब्द को लेके बैठ के नहीं कह सकते कि आपने तो इसका अर्थ ये बताया तो ये तो गलत है, ठीक है। तो आप किसी को भी ऐसे जज मत कीजिए। और रही बात गलत सही की, तो भैया देखो, गलतियां सबसे होंगी, ठीक है। भगवान कोई नहीं है यहाँ पे जो बैठ के कह दे कि गलतियां मुझसे नहीं होती हैं। मैंने ऐसे ऐसे महान महान टीचरों को पढ़ते हुए गलत बताते हुए सुना है, उनका पढ़ा हुआ है कि उन्होंने गलत बताया है। वो भी 5-5 मिलियन वाले लोगों को हमने देखा है गलत बताते हुए। तो दोस्तों देखिए, जब आपके पास काम ज़्यादा होगा तो कई बार मुँह से गलत चीज़ें भी निकलती हैं और आप कुछ और देख रहे होते हैं, टिक और करते हैं, ठीक है। लाइव क्लास में भी गलतियाँ होती हैं। तो खुद को कभी भी इतना ज़्यादा होशियार और बुद्धिमान मत समझो कि आप अपने सामने अपने टीचर की भी इज्जत ना करो। तो वो चीज़ अपनी थोड़ी सी संभाल के रखिए। हो सकता है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे दे और आप थोड़ा सा कुछ समझ जाएं, सुधर जाएं, और फिर आप जो है अपना कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। अभी तो आप मुझे अज्ञानी ही लग रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके पास ज्ञान है। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान की कमी है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अभी आप ज्ञान लीजिए। टीचर आपको पढ़ाने वाला टीचर होता है। अब वो आपका उम्र में छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपका टीचर है। अगर आपको उसका पढ़ना नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना टीचर चेंज कर सकते हैं, उसको गाली नहीं दे सकते हैं, ना कुछ उसके लिए गलत बोल सकते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज सुधारनी चाहिए। और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसके लिए ये बात हो रही है। चलिए, समास। तो देखिए यहाँ पे समास बताइए, लिखा हुआ है भरपेट। तो भर मैंने बताया था कि भर किस में आता है, तो दोस्तों वो अव्ययी भाव में आता है। तो अव्ययी भाव इसका हो जाएगा। जब मैंने आपको संधियाँ पढ़ाई हैं, आप पर्यायवाची के लिए कह रहे हैं, आप संधियाँ जाके वीडियो देखिए जाके। मैंने संधियों में आपको किस तरीके से बताया, कैसी ट्रिक बताई हैं। मैं यहाँ पे समास में आपको कैसे बता रहा हूँ। मैं आपको कोई भी डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। डिफिनेशन भी अगर बता रहा हूँ तो उसको भी लिखी लिखाई रटी रटाई नहीं बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर आपको पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान या ये वो। मैं आपको नॉर्मली बेसिक पे बता रहा हूँ कि आप इसका जो ऐसे कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आपके साथ में ये हो गया तो आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ सकें, आप उनके साथ में पेपर में जाके आराम से कर सकें, अटेंड कर सकें। आप पर्यायवाची में अगर कुछ शब्द अगर बोल भी गए हैं, या हो सकता है कहीं पे मैं किसी और चीज़ को पढ़ गया, किसी और चीज़ का आंसर बता दिया, तो वो गलत नहीं हो जाता है। जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, जब आपके सामने क्लासेस आएंगी, जब आपके सामने ऑफलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आप दिमाग से थके होंगे और आप अगर कुछ कर रहे हैं काम, तो आपकी गलतियां होंगी। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तब आप हो सकता है थोड़ा सा समझदार हो जाएं। खैर, अभी तो आप मेरी नज़र में आप वो इंसान हैं जिसके अंदर आपके अभी दिमाग की कमी है और शिक्षा की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो दोस्त, शिक्षा ग्रहण कीजिए, अभी आपके लिए बहुत समय है। आप शिक्षा जिस दिन ग्रहण करके थोड़ा सा जो है समझदार हो जाएंगे, तो हो सकता है आपका कुछ भला हो जाए। चलिए, 111 नंबर, धीरे धीरे में समास है। तो देखिए यहाँ पे जो है डैश आया है, डैश आते ही द्वंद्व समास हो गया। 112 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, तो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः। तो चक्रपाणी में तो मैंने अभी आपको बता दिया कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और चंद्रभाल, चंद्र को भाल की तरीके से, तो इस तरीके से सुलोचना, ये सब बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए, 114 नंबर, पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा। तो पंचानन में दोस्तों 5 आया है, 5 आते ही नहीं, पंचानन 5 आया है, हाँ ठीक है। तो पंचानन में 5 आया है तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पंचानन तो 5 हैं आनन जिसके, तो यहाँ पे अर्थात निकल के बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
सरास, अगर बहुब्री समास नहीं दिया होता तो हमको दिगु ही लेना पड़ता, लेकिन अगर बहुब्री दे रखा है तो हमको बहुब्री के तरफ ही जाना पड़ेगा। चलिए फिर सरासर, और सरासर दे रखा है। जब भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी दो शब्द एक जैसे दे रखे हैं और एक में कोई मात्रा के साथ उसके पीछे दूसरा वही शब्द लिखा हो तो हमेशा अव्ययी भाव लगा लीजिएगा, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए योगदान, योगदान में कौन सा समास है? तो यहाँ पे योगदान में जो है दोस्तों तत्पुरुष, योग का दान। त्रिवेणी, तीन जो है तीन चीज़ों का संगम जहाँ पे होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं। तो तीन आ गया, दिगु आ गया। चौमास, तो चौमास जो होता है दोस्तों ये भी दिगु समास होता है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो युद्ध में आया है तो करण तत्पुरुष आया है, अलुक तत्पुरुष आया है, संप्रदान तत्पुरुष आया है और संबंध तत्पुरुष आया है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला तो अलुक तत्पुरुष हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो त्रिभुज, ये द्विगु समास हो जाएगा। दशानन बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका, 10 है आनंद जिसके, ठीक है। बाकी सब द्विगु समास दिए हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट तो तुरंत तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर अष्टध्यायी, तो अष्टध्यायी तो 8 हो गया, तो 8 होते ही दिगु आ गया। फिर देखिए 123 नंबर, 123 में क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो यहाँ पे हमको कर्मधारय बताना है, तो नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। यहाँ पे अर्थात नहीं जाता है, तीसरे शब्द की तरफ नहीं जाता है, लेकिन चलिए देव जो मानव है, तो यहाँ पे जब इसने ये कहा है देव जो मानव है तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। इसमें देखिए जो शब्द आता है जो है इस तरीके से, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए जो हमारे आज 125 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे जो आपको मुझे नहीं लगता है कि इतने क्वेश्चंस देखने के बाद आपका जो समास का एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। और लगभग वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें पुट करा दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आपको वो चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी, जैसे अव्ययी भाव कई बार गलत हो जाता है, तत्पुरुष को कर्मधारय के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें कब कब हम लोगों को किसके साथ जाता है। द्वंद्व में मैंने बता दिया कि डैश चिन्ह आ जाए, कई बार डैश चिन्ह नहीं आता है, तो उनके बीच में हमेशा देख लीजिएगा और शब्द जरूर आ जाता है, ठीक है। और लड़ाई का भाव जरूर आएगा, मतलब वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो विपरीत होने का मतलब ही है कि थोड़ी थोड़ी लड़ाई होना, जैसे भाई बहन देखो एक दूसरे के विपरीत हैं, वो हमेशा थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जरूर होता रहता है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। यहाँ पे ये कुछ ट्रिक्स मैंने अपनी बनाई हुई हैं जिसमें मैं अपने आप से समझ सका था जब मैंने कभी इसकी तैयारी की थी, तो मुझे इन चीज़ों की सहायता से काफ़ी मदद मिली थी, जिसकी सहायता से मैंने समास को पूरा याद किया था। और लगभग जब मैं पेपर कभी देता था तब मैं एक भी समास का मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता था उस समय पे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप भी जाइए पेपर के लिए। सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।